81वां दिन है। मणिपुर के अंदर जिस तरह से दंगे मारकाट आपस में, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं, 80 दिनों बाद प्रधानमंत्री देश के जागते हैं, वो भी इंटरनेशनल न्यूज के अंदर पब्लिश होने के बाद, वो भी सिर्फ 36 सेकंड। जो व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री 2-2 घंटे अपने मन की बात करता है, वो सिर्फ इस देश में मणिपुर के ऊपर 36 सेकंड का बयान देता है। तो आप इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? मतलब हिंदुओं का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इस हिंदुओं का पाकिस्तान? जी, हिंदुओं का पाकिस्तान, जिसमें उग्रता होती है, हिंदुत्व का पाकिस्तान। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब भारत माता के संदर्भ में एक बात पूछी गई कि व्हाट इज द भारत माता, तो उन्होंने कहा इस देश का मजदूर भारत माता है। आप किसी प्रतिमा की मूर्ति करके भारत का सम्मान नहीं कर सकते, बल्कि इस देश के मजदूरों का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के किसान का सम्मान करके भारत माता का सम्मान कर सकते हैं। और इंडिया बार बार एनडीए को ये टच करते हैं और कहते हैं कि इंडिया नहीं भारत रहेगा, इंडिया नहीं है भारत है। तो 2014 से माननीय मोदी जी आपके बयान उठा लीजिए कि कौन भ्रष्टाचार, किसको इंडिया के लिए वोट दिया जाए, इंडिया को वोट दिया जाए, इंडिया को डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, कई इंडिया इन्होंने किए। तो फिर आज मुझे ये बताइए कि इनको इंडिया नाम से विरोध नहीं है, इनको इंडिया के नाम से विरोध नहीं है, विरोध है राहुल गांधी से, विरोध है कांग्रेस पार्टी से, विरोध है उन 26 दलों से जो एक साथ आके और देश के आगे बढ़ाने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। निर्भया कांड हुआ था तो ये आरएसएस और बीजेपी वालों ने दिल्ली सरकार उखाड़ के फेंक दी थी। आज मणिपुर के अंदर पता नहीं कितने निर्भया कांड हो रहे हैं और ऐसा हो रहा है जिसको देखते हुए रूह कांप रही है। वो मेरी भी बहन हो सकती थी, वो मेरी भी बेटी हो सकती थी, वो किसी की माँ भी हो सकती, जिसके साथ इतना दुराचार हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है। क्या इतने बड़े धृतराष्ट्र बन गए, वो इतने बड़े मोदी मोहन बाबा बन गए कि उनको ये नजर नहीं है? तो हिंदू राष्ट्र की ये बात है कि आपने कहा बागेश्वर बाबा समर्थन करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि बागेश्वर बाबा 3 महीने से कहाँ सोए हुए थे कि उनको ये बताएं कि मणिपुर की घटना कब रुकेगी, मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी, मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित हो रहे हैं, वो कब रुकेंगे? क्योंकि वो पर्चियों पे सौदा करते हैं, वो पर्चियों पे सौदा करते हैं, पर्चियों पे सब कुछ बता देते हैं। हमने क्या लेना हिंदूवाद से, क्या लेना हिंदुस्तान से, जब हमारे पेट में निवाला नहीं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, चारों तरफ महंगाई की तराही है। ऐसे देश चलता है क्या? आने वाले कल को श्रीलंका से भी बुरे हालात हो जाएंगे। के खिलाफ आंधी है, जननायक राहुल गांधी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस वक्त तमाम कांग्रेस समर्थक जंतर मंतर पर है। क्या नाम है सर? विवेक मेरा नाम है। विवेक, क्या करते हैं आप? मैं पूर्व पत्रकार था, लेकिन मोदी जी की तानाशाही के कारण मैंने अपना काम छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा। और बागेश्वर बाबा बोलते हैं कि जो शादीशुदा महिला का सिंदूर नहीं दिखता है वो हमको खाली प्लॉट लगता है। तो शादीशुदा महिला जब रोड पे बारिश में चलेगी तो उसका सिंदूर तो मिट जाएगा। तो क्या बागेश्वर बाबा को सारी औरत खाली प्लॉट लगेगी? नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर है। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद देश भर में बवाल मच गया था। लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन आज एक मुद्दा जो सदस्यता से भी अहम है वो है मणिपुर को लेकर कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह पर धरने पर बैठी है। तस्वीर एक बार जंतर मंतर की घुमा कर दिखाइए, कितनी तादाद में भीड़ है जो यहाँ पर राहुल गांधी जी के समर्थन में आएगी। इस भीड़ में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है, यहाँ सरदार भी है, और इतनी भीड़ इस वक्त जंतर मंतर पर लगी हुई है। मेरे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं, कुछ लोग जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है सर? राहुल भारती। राहुल जी, क्या लगता है आपको, देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, तो उन्हें बोलना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए अब तक? आप ये देखिए, आज 81वां दिन है। मणिपुर के अंदर जिस तरह से दंगे मारकाट आपस में, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं, 80 दिनों बाद प्रधानमंत्री देश के जागते हैं, वो भी इंटरनेशनल न्यूज के अंदर पब्लिश होने के बाद, वो भी सिर्फ 36 सेकंड। जो व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री 2-2 घंटे अपने मन की बात करता है, वो सिर्फ इस देश में मणिपुर के ऊपर 36 सेकंड का बयान देता है। 24 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री। आप खुद देखिए ना, 24 घंटे किनके लिए काम कर रहे हैं? अडानी जी के लिए कर रहे हैं, अंबानी जी के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए काम नहीं कर रहे देश के विकास के लिए काम। क्या विकास किया है? आप बताइए, इस देश के लिए क्या विकास हुआ है अब तक? एक कोई विकास मेरे को बता दे कि क्या विकास हुआ है। सड़कें बनाते हैं, दूसरी पे जाते हैं वो टूट जाती हैं, पुल बनाते हैं, दूसरे पे जाते हैं वो टूट जाता है। महंगाई का कोई अता पता नहीं है। पूछते हैं इनके
व्यापारियों से, क्यों बोलते हैं हम नहीं खाते, देश खाना बंद कर दे, कल को बोलेंगे देश छोड़ दो, बोलता बोलेंगे दुनिया छोड़ दो। तो 24 घंटे काम करते, झूठ बोलते हैं। यही काम करते हैं, अडानी के लिए करते हैं, अंबानी के लिए करते हैं, इस देश की जनता के लिए कोई काम नहीं करते। इस देश की जनता गरीबी से त्रस्त है, इस देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ब्रजभूषण जैसे लोग महिलाओं का उत्पीड़न, यौन शोषण जैसे काम कर रहे हैं बीजेपी के नेता। क्या लग रहा है मणिपुर में जो हो रहा है कौन जिम्मेदार है? अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वहां का मुख्यमंत्री खुद बोलता है ऐसे सैकड़ों केस हैं, आप आज देख रहे हैं, तो उसके लिए साक्षात जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री और वहां का मुख्यमंत्री है। देखिए, मैतई और कुकी दो समाजों के बीच झगड़ा होता है और उस झगड़े के बाद ये हिंसा बढ़ जाती है। लगभग 1.5 महीना मणिपुर हिंसा का हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। सबसे बड़ा सवाल आज महिलाओं की सुरक्षा का उठा है। जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे थे उसको देख के आपका दिल भी दहल जाएगा। वीडियो वायरल हुए थे, आपने सर देखा होगा, महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरी सड़कों पर घुमाया जा रहा है। जिस बेटी की सुरक्षा की बात की थी, क्या लग रहा है आपको, सुरक्षित है आज महिलाएं? मोदी जी का जो एक बयान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल खोखला बयान है, उनके हर तरह से फेल है मोदी जी। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे देश की सुरक्षा को लेकर के हो। अभी आपने देखा एक औरत पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है तो किस तरह से सुरक्षित रख रहे हैं देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ना ही महंगाई पे उनका कोई कंट्रोल है, ना ही जॉब कह रहे हैं ना, 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे उनका सिर्फ एक ही काम है, मोदी अडानी को देश की सारी संपत्तियां बेच देना। लेकिन बागेश्वर जी तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी पाकिस्तान से हिंदू धर्म अपनाना चाहे तो हम उसका स्वागत करेंगे। वो सिर्फ अपने इस देश के लिए जो है ना एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं मोदी को ध्रुवीकरण के लिए कि भाई हिंदू मुस्लिम करो, जो उनका बीजेपी का एजेंडा उस पर काम कर रहे हैं। जो बागेश्वर जी हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे काम करके बीजेपी के लिए एक एजेंडा बना करके दे रहे हैं कि भाई 2024 में हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन होगा। लेकिन इस देश की जनता एकता और अखंडता के साथ बदलाव करेगी और राहुल गांधी जी इस देश के पीएम बनेंगे। इंडिया वर्सेस एनडीए होगा जी, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे, इस देश की जनता जीतेगी। पक्षों में आपस में फूट हो गई, फिर क्या होगा? विपक्ष एक साथ मजबूती से इस देश को इंडिया रखने के लिए तैयार है और इंडिया जीतेगा, विपक्ष जीतेगा, इस देश की सारी जनता जीतेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री इस देश की जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा जरूर इस देश का। राहुल गांधी जी हम चाहते हैं, राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री। चली गई 2 साल से ज्यादा की सजा, चुनाव ही नहीं लड़ सकते। सदस्यता विपक्ष की छीन लेने की उनकी तो जो बीजेपी की एजेंडा है कि विपक्ष जेल में रहे और वो अपना माल मलाई खाते रहे, लेकिन ये एजेंडा जब देश की जनता चाहेगी तो बदल देगी और फिर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सदस्यता चली गई, इस केस को अभी हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए हैं और अभी कुछ दिन बाद इस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर मौन सत्याग्रह धारण कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में कह रहे हैं अगर मुसलमान अपना धर्म बदलकर हिंदुस्तान में रहना चाहे तो उनका स्वागत करेंगे हम। मैम आप एक बात समझिए, हिंदुस्तान में क्यों धर्म बदलने की जरूरत है जब इस देश को बाबा राम भीम अम्बेडकर जी ने सेकुलर देश बनाया है और सभी धर्मों का सम्मान ये देश करता है। आप समझिए, देश की जितनी दुनिया की जितनी बड़ी कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है और वो किस बुलंदियों को छू रही है। एक देश ऐसा बता दीजिए जहां पर एक धर्म चलता हो और उनने बुलंदियों को छुआ हो। तो आप इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मतलब हिंदुओं का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इस देश का पाकिस्तान। जी, हिंदुओं का पाकिस्तान जिसमें उग्रता होती है, हिंदुत्व का पाकिस्तान। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब भारत माता के संदर्भ में एक बात पूछी गई कि व्हाट इज द भारत माता, तो उन्होंने कहा इस देश का मजदूर भारत माता है। आप किसी प्रतिमा की मूर्ति करके भारत का सम्मान नहीं कर सकते, बल्कि इस देश के मजदूरों का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के किसान का सम्मान करके भारत माता का सम्मान कर सकते हैं। क्या लग रहा है मणिपुर में जो हिंसा हो रही है और प्रधानमंत्री जी इतने महीनों बाद बोलते हैं, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने देश के किस पीड़ा पे संज्ञान लिया? 13 महीने किसान बैठे रहे आंदोलन पे, तब भी वो संज्ञान नहीं लेते हैं। माफीनामे से संज्ञान लेते हैं वो कि किसानों के सामने आके 13 महीने बाद माफी मांगते हैं। 3 महीने तक पहलवान बेटियां इसी जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, उनके मामले में उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। 3 महीने 90 दिन से मणिपुर चल रहा है, उस पर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान कब लिया जाता है? जब या तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है या हाई कोर्ट आदेश देती है या विदेश की मीडिया दबाव डालती है, विदेशी सरकारें दबाव डालती हैं विदेश में भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम, इंडिया का नाम। सीजे चंद्रचूड़ ने बयान दिया है, क्या इस वजह से कार्रवाई शुरू हुई है मणिपुर पर? देखिए, एक चीज बताऊं, भारत सबसे बड़ी बात तो आज की राजनीति में मोदी जी के लिए 2 संकट
संकट बने पड़े हैं। 2 संकट सबसे बड़े हैं, एक तो सीजीआई चंद्रचूड़ जी हाँ। और एक राहुल गांधी। अच्छा। 2 संकट हैं। 2 ही और- संकट हैं? हाँ, सबसे बड़े 2 संकट ये हैं कि सब पहले सीजीआई क्या कहते हैं, जो भी सीजीआई आए वो 3 महीने 4 महीने में रिटायरमेंट हो जाते थे। सबसे बड़ा लंबा जो कार्यकाल है वो सीजीआई चंद्रचूड़ जी के हाथ में है। नवंबर में रिटायरमेंट होगा उनका, और उन्हीं के हाथ में, उन्हीं की देखरेख में ये 24 का चुनाव भी होना है, और उन्हीं की देखरेख में बहुत से रिजल्ट, बहुत से क्या कहते हैं उस कई फैसले भी दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो दिल की घबराहट मोदी जी और भाजपा को ये है कि जो 370 पे फैसला आने वाला है, कि 370 पे जो फैसला पर्दे के अंदर रखा गया है, सीजीआई साहब ने कहा था कि जब मोदी जी ने दबाव डाला कि भाई ये इसको टाल दिया जाए, तो सीजीआई साहब का आपको परसों का बयान पता होगा, उन्होंने साफ कहा जिस तारीख पे, जिस समय पे मैंने तय कर रखा है, मैं उसी तारीख पे और उसी समय पे 370 का फैसला दूंगा। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की ये बात है कि आपने कहा बागेश्वर बाबा समर्थन करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि बागेश्वर बाबा 3 महीने से कहां सोए हुए थे कि उनको ये बताएं कि मणिपुर की घटना कब रुकेगी, मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी, मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित हो रहे हैं, वो कब रुकेंगे? क्योंकि वो पर्चियों पे सौदा करते हैं, वो पर्चियों पे सौदा करते हैं, पर्चियों पे सब कुछ बता देते हैं। तो वो क्यों नहीं बताते कि आज हिंदुस्तान की, आज इंडिया की जो विदेशों में छवि गिर रही है। कल आपको बता दूं ब्रिटेन की संसद में मणिपुर पे चर्चा हुई है। तो इस चीज को ये बताएं कि जो इंडिया की, और आप कह रहे हो कि एनडीए और इंडिया, बार एनडीए को ये टच करते हैं और कहते हैं कि इंडिया नहीं भारत रहेगा, इंडिया नहीं है भारत है। तो 2014 से माननीय मोदी जी आपके बयान उठा लीजिए कि कौन भ्रष्टाचार, किसको इंडिया के लिए वोट दिया जाए, इंडिया को वोट दिया जाए, इंडिया को डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, कई इंडिया इन्होंने किए। तो फिर आज मुझे ये बताइए कि इनको इंडिया नाम से विरोध नहीं है, इनको इंडिया के नाम से विरोध नहीं है, विरोध है राहुल गांधी से, विरोध है कांग्रेस पार्टी से, विरोध है उन 26 दलों से जो एक साथ आके और इस देश के आगे बढ़ाने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था मैडम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि क्या ये इस समय हिंदू राष्ट्र नहीं है? इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस देश का राष्ट्रपति कौन है? इस देश के 27 मुख्यमंत्री कौन है? इस देश के तीनों सेनाध्यक्ष कौन है? फिर हिंदू खतरे में कहाँ है? ये तो सिर्फ ध्यान बटाने के लिए मुद्दा है। यहाँ से ना तो मुसलमान कहीं जा सकते, ना यहाँ से सिख कहीं जा सकते, ना यहाँ से ईसाई कहीं जा सकते। मणिपुर का जो मुद्दा है वो ना हिंदू का है, ना वो मुसलमान का है, वो 2 समुदायों के बीच का है। देश भर में जाति समुदायों पर जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, क्या वाकई जो अखंड भारत था उस पर आज खतरा मंडरा रहा है? क्या नाम है? मैडम मेरा नाम सलीम है। मैम मैं ये कहूँगा, मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? जिनका ये जो हाल हम लोगों को कर रखा है, इस 2014 से पहले क्या हम लोग, वो तो इसलिए कहते हैं उनको पैसा नहीं चाहिए, जनता का प्यार चाहिए, अगर जनता नकारेगी तो चले जाएंगे। जनता को प्यार जब मिलेगा, जब हम लोगों को लात घूसा थप्पड़ सब मारेगा तब मिलेगा। क्या है आज हम लोगों को घर में जो है, जो पूरे दिन कमाते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं और ये देखते हैं कि आज हमारे घर में तेल नहीं है, आज हमारे घर में चावल नहीं है, आज हमारे घर में आटा नहीं है। अब बदलाइए, पूरे दिन हम लोग 20-20 हज़ार रुपया महीना कमाने वाले आदमी, लेकिन आज हमारे घर में पूरे महीने का खर्च जब हम महीने के लास्ट में जोड़ते हैं तो ये देखते हैं कि 1000-2000 मेरे जेब से और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ जाता है। क्या कह रहे हैं चाचा? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पूरे देश ने 75 साल में सौहार्द भाईचारा कमाया था, उसको एक ही झटके में इन लोगों ने खत्म कर दिया। देश के लिए बड़ा जो है ना, कम से कम ये 50 साल पीछे धकेल दिया देश को। इस मुकाम पर हमने ये सौहार्द जोड़ने के लिए 50 साल का समय और लगेगा। ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं खाली धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, जो देश के लिए सबसे खराब बात है। इससे बेहतर है ये कभी अमेरिका घूमते हैं, कभी फ्रांस घूमते हैं। अपना मणिपुर एक जो है बॉर्डर से लगता हुआ स्टेट, जो चाइना बॉर्डर से सबसे ज़्यादा खतरा है, उसके बारे में इनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। वहाँ जाते हैं, झूठी पॉलिटिक्स करते हैं, बहू बेटियों की इज्जत जो है नीलाम हो रही है। वहाँ सीरिया से भी बुरे हालात हो रहे हैं देश के अंदर, और ये देश विदेशों के अंदर घूम रहा है। कौन सी पार्टी आएगी तो हालात ठीक हो जाएंगे देश में? अरे बेटा, पार्टी तो कोई भी हो, मगर कम से कम हमारे को तो एक ऐसी पार्टी है चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। जैसे अभी इंडिया है, इंडिया ये
संगठन बना हुआ है ये सब लोगों का हित चाहेगा और हित के काम करेगा। हमने क्या लेना हिंदूवाद से, क्या लेना हिंदुस्तान से, जब हमारे पेट में निवाला नहीं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, चारों तरफ महंगाई की तराही है। ऐसे देश चलता है क्या? आने वाले कल को श्रीलंका से भी बुरे हालात हो जाएंगे। इनके खुद के लोग तो इतना कमा रहे हैं और खा रहे हैं और बाकी जनता जनार्दन को कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कभी देश में होता है क्या? एक बार ये पोस्टर मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले एक बार इस पोस्टर को दिखाइए जरा। नफरत के खिलाफ आंधी है, जननायक राहुल गांधी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस वक्त तमाम कांग्रेस समर्थक जंतर मंतर पर है। क्या नाम है सर? विवेक मेरा नाम है। विवेक, क्या करते हैं आप? मैं पूर्व पत्रकार था, लेकिन मोदी जी की तानाशाही के कारण मैंने अपना काम छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा। और बागेश्वर बाबा बोलते हैं कि जो शादीशुदा महिला का सिंदूर नहीं दिखता है वो हमको खाली प्लॉट लगता है। तो शादीशुदा महिला जब रोड पे बारिश में चलेगी तो उसका सिंदूर तो मिट जाएगा। तो क्या बागेश्वर बाबा को सारी औरत खाली प्लॉट लगेगी? ये बताएं पहले बागेश्वर बाबा जी। दूसरी बात, सिलेंडर सस्ता कब होगा मोदी जी? अपना असली डिग्री कब दिखाइएगा मोदी जी? सच बोलना कब शुरू कीजिएगा मोदी जी? संसद में पत्रकारिता क्यों छोड़ दी आपने? पत्रकारिता इसलिए छोड़ दी क्योंकि खदानों के पीछे जो भाजपा के लोग गैर कानूनी खनन लॉकडाउन में कर रहे थे, उन खनन के खिलाफ मैंने लिखा तो मुझ पे ऊपर कार्रवाई की गई और मेरी खबर नहीं छापी गई। बाकी हिंदी अखबारों में उन्हीं खबरों को छापा गया, लेकिन अंग्रेजी अखबारों में खबरों को नहीं छापा गया। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और हम सच के साथ खड़े रहेंगे। आज है, कल भी रहेंगे। कौन से अखबार में काम करते थे? मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार द हितवाद में काम करता था। स्टाफ रिपोर्टर था और सरायपाली कॉरेस्पॉन्डेंट। तो अब क्या करते हैं आप? अब मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूं और बाकी जब देखेंगे प्रेस में दोबारा मौका मिलेगा तो प्रेस में भी घुसेंगे। क्या कह रहे हैं? जब प्रेस आज़ाद होगी जब काम करेंगे। मैं मैडम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। बताइए। जब निर्भया कांड हुआ था तो ये आरएसएस और बीजेपी वालों ने दिल्ली सरकार उखाड़ के फेंक दी थी। आज मणिपुर के अंदर पता नहीं कितने निर्भया कांड हो रहे हैं और ऐसा हो रहा है जिसको देखते हुए रूह कांप रही है। वो मेरी भी बहन हो सकती थी, वो मेरी भी बेटी हो सकती थी, वो किसी की माँ भी हो सकती जिसके साथ इतना दुराचार हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है। क्या इतने बड़े राष्ट्र बन गए? वो इतने बड़े मोदी मोहन बाबा बन गए कि उनको ये नजर नहीं आ रहा? मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी अपनी आंखें खोलो और इस आवाम की आवाज़ सुनो। इस आवाम ने आपको सड़क से लेकर अर्श में पहुँचा दिया था, आज वो वक्त आ गया है तो आपको अर्श से सड़क पर भी पहुँचा देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप